गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो यहाँ पर बन रहा है कचौड़ी और सब्जी सादी। कचौड़ी इसको बोलते हैं अजवाइन और नमक डाल के, और इसके साथ में यहाँ पर कद्दू की सब्जी इसके साथ बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ के लोग ना। कद्दू और कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर जब न्योता वगैरह कहीं होता था ना तो यही बनता था और बहुत टेस्टी लगता था। और यहाँ मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सरसों के तेल में खाना तो बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन जब एक बार इसका झाग निकल जाता है ना, कहते हैं रिफाइंड वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, कोई भी रिफाइंड ऑयल हो। तो इसलिए सरसों को तेल को जैसे एक बार कभी कचौड़ी हो गया या फिर पकौड़ी वगैरह हो गया, छानने के लिए ढेर सारा तेल कढ़ाई में डाल दिया और उसका एक बार जब झाग निकल जाता है और उसके बाद छान के इसी तेल को मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। और जो पराठे वगैरह बनाती हूँ सुबह टिफ़िन में देने के लिए बच्चों को, तो इसी तेल से बनाती हूँ। अक्सर यही रहता है मेरा। कभी कभी मैं रिफाइंड यूज करती हूँ, क्योंकि रिफाइंड से कई सारे मैंने सुने हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए बस यही टिफ़िन में दूंगी बच्चों को बनाकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और गुजर मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने कहा कि कढ़ाई वाली बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई, कई लोगों ने बाद में भी बोला, और मैंने उस दिन बोला था कि मैं राज बताऊंगी कि कैसे चमकती है। तो बिल्कुल आसान है, और मैंने कहा अब ज़्यादा देर ना करते हुए बता देती हूँ। अभी नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि ये पूजा कर रहे हैं, और ये आ जाए फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मैंने कहा तब तक जो बर्तन पड़े हैं सुबह वाले वो धुल लेती हूँ। तो और सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे, सिर्फ कढ़ाई बचा रखी है। तो कढ़ाई मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने कहा एकदम साफ थी, मैंने एकदम साफ में मैं आप लोग को क्या दिखाऊं, थोड़ी सी कम से कम काली हो जाए तो दिखाऊं तो अच्छा भी लगे कि साफ हो रही है। तो आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म, और बस कढ़ाई में कुछ नहीं करना है, आपको हार्पिक डालना है और इसको बस जैसे हम मांजते हैं बर्तन को उसी तरह से मांजना है, लेकिन हाथ बचा कर। या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए या फिर ब्रश ऐसा पकड़िए कि हाथ में ना लगे। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। और आप पहले एक बार ऑयल निकाल सकते हैं कढ़ाई का साबुन से मांज के, उसके बाद डालिए हार्पिक। मैंने डायरेक्ट डाल दिया है तो ऐसे भी साफ़ हो जाएगी, और बाद में एक बार आप साबुन से मांज दीजिए। मैंने पहले भी बताया था पीतल तांबे के जो मंदिर के बर्तन हैं वो आप हार्पिक से मांजें तो एकदम से चमक जाते हैं। लेकिन लोहे की कढ़ाई भी आप अगर कैसी भी काली हो रखी है, आप हार्पिक डालिए और कुछ मत डालिए, और हल्के हल्के बस ऐसे घुमाते जाइए। मिनटों में ऐसा चमक जाएगी ना जैसे चांदी चमकती है। और देखिए मेरी कढ़ाई बस साफ हो गई है। और पीछे की तरफ ना जब मैं कढ़ाई नई लेके आई थी तो आगे की तरफ साफ थी, और पीछे की तरफ इसका लोहा पता नहीं कैसे काला काला सा था। तो इसलिए मैं पीछे की तरफ ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, आगे की तरफ चमकता रहता है। और पीछे भी कोई गंदगी नहीं लगी है, उसका लोहा ही काला है। और कई बर्तन मेरे जितनी भी कढ़ाई वगैरह हैं मुझे गंदी सी नहीं बिल्कुल पसंद है। मैं अक्सर अपने बर्तनों को चमका के रखने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग देखते भी हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, 3-4 दिन में 5 दिन में आप एक दिन हार्पिक लगाइए और बीच बीच में उसको ऐसे ही साफ करते रहिए तो अच्छा चमकने लगता है। और आप लोग अगर मैं कोई चीज़ बताती हूँ और आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप करते हैं उस चीज़ को, बनाते हैं, रेसिपी है या कोई ऐसा काम है, तो आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर ट्राई करिए तो प्लीज़ बताइएगा। तो नाश्ता वगैरह करके सारे काम निपटा के उसके बाद निकल रही हूँ। मुझे कुछ काम है तो वहाँ जाना है इनके साथ में ही, और पानी की बोतल डाल रही हूँ इनकी बैग में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और प्यास थोड़ी थोड़ी देर पर लगती रहती है। तो पानी की बोतल ज़रूर साथ लेकर निकलनी चाहिए। और डॉक्टर ने जब से मुझे पानी पीने के लिए बोला था कि ज़रूरत है, तो तब से मैं पानी थोड़ा ज़्यादा भी पीती हूँ। तो बस पूरी तैयारी के साथ इस गर्मी में चश्मा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, दुपट्टा, हर चीज़ लेके फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि दोपहर का समय हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जब सबसे ज़्यादा कहाँ गुस्सा आती है ना, कई जगह पे रेड लाइट हो जाती है, और रेड लाइट ऐसे नहीं जैसे ही हम पहुंचते हैं वैसे ही बंद हो जाए और रेड लाइट हो जाए तो तब ज़्यादा गुस्सा आती है। और तो कई जगह 3-4 जगह पड़ा था, उतना नहीं, एक जगह पे जैसे ही हम पहुँचे फिर दोनों तरफ से जब सब निकल जाते फिर हमारा नंबर आता है। और इस कड़ी धूप में खड़े होना ना बड़ा मुश्किल है।
और यहाँ पर ये बनवा रहे थे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी हो गई थी ख़राब रास्ते में। और ज़्यादा कुछ नहीं ख़राब हुआ था, हुई थी थोड़ी सी दिक्कत, पर वो स्पीड ही नहीं ले रही थी गाड़ी। स्पीड धीमे धीमे, तो पास में ही जहाँ पे बेकार हुई वहाँ से एकदम पास में, क्योंकि मेन सिटी में हम लोग थे तो पास में ही शॉप मिल गई, तो हमने गाड़ी भी बनवाई। और इनको ज़्यादा जल्दी थी, तो हमें बैंक वगैरह का कुछ काम था, तो उसके लिए हम लोग गए थे। तो आकर इनको ड्यूटी जाना था, तो बस जल्दी जल्दी हम वहाँ से निकल के घर आए। अभी शाम का टाइम हो गया है, दोपहर में आने के बाद खाना वगैरह करके वीडियो डाला। अब फुर्सत मिली है शाम को, और अभी देव बैठे, इनको बाल कटिंग कराने के लिए मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूटी पर है और स्कूल में बड़े बाल थोड़े से भी होते हैं ना, तो फिर टीचर डांटेंगे, तो मुझे इनको लेकर जाना है। और मैंने आज मेहंदी भी खोल रखी है। जब ठंडियाँ चल रही थी ना, उस समय मैंने मेहंदी लगाई थी। काफ़ी दिनों से इतनी गर्मी है, और मेहंदी मैं सोच रही आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, ऐसे करते करते आज कितने दिन हो गए मेहंदी लगाए हुए मुझे। तो आज मैंने फाइनली खोल लिया है, और इसमें ये दही और ये कैप्सूल, ये दोनों मिलाऊंगी अभी मैं। और पहले इनको ले जाती हूँ, बाल कटा कर ले आ देती हूँ देव को। और ये सोफे देखिए इस तरफ आ गए हैं। कल रात में ना इनको बोले कि इधर हवा नहीं लगती, उधर हवा लगती है। लेटते हैं ना जैसे इस रूम में, तो फैन की हवा इसमें नहीं लगती, उधर लगती है। इधर देखो देव बैठे हुए हैं ये तो इसीलिए मैं गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा वैसा ही है, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। तो बेड को उधर कर दिया और ये सोफे इधर कर दिए, ये वाले। तो गुस्सा गुस्सी हो जाती है ना कभी कभी आपस में, नई बात मतलब उनकी बात मुझे नहीं पसंद आती, मेरी बातें उनको नहीं पसंद आती। ऐसे हस्बैंड वाइफ में होता है, छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है। तो मुझे गुस्सा आई, फिर रात में इन्होंने इधर उधर सेटिंग करी। मैंने कहा कर लो अपने मन का, फिर 4 दिन बाद वैसे ही करोगे अपने आप ही, कहोगे नहीं वही सही था। तो बस अभी मैं देव को ले जाऊँ, बाल कटिंग करा के आती हूँ, फिर लगाऊंगी मेहंदी। तो देव का बाल कटिंग करा के आने के बाद यहाँ पर बस मेहंदी में मैंने दही डाली है। और ये मेहंदी मैं सुबह के टाइम में ही घोल कर रख के गई थी। तो इसमें जो गुड़हल के फूल सुखा के रखे थे मैंने पीस के, आप लोग ने शायद जिसने वीडियो देखा होगा उसको याद होगा, तो वो डाले थे। और मेहंदी घोल कर नॉर्मल मतलब लोहे की कढ़ाई में रख दी थी। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी दही मिलाई है। और ये विटामिन ई के कैप्सूल है, तो 2 कैप्सूल। तो जैसे mg जितने mg के होते हैं, तो ये 400 mg के थे, तो मैंने 2 डाले हैं इसमें। और डाल के बस इनको मिला के अपने बालों में लगा लूँगी। और मेहंदी अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ कुछ टाइम पे लगाते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी भी केयर बहुत ज़रूरी है। और समय के साथ तो ज़रूरी हो ही जाता है। और आज मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ मेरी चली, तो ना मेहंदी ना फेस के लिए कोई केयर कुछ भी नहीं किया है। तो अब थोड़ा सा टाइम निकलेगा, सारे काम निपटा लिए हैं, तो अपने ऊपर भी कुछ ध्यान मतलब कुछ करूँगी थोड़ा सा अपने फेस के लिए। अभी आज तो फ़िलहाल बालों में मैंने बस मेहंदी लगा ली है। और अभी सबको लेकर, दीपू दीक्षा देव तीनों लोग को लेकर मैं छत पर आ गई हूँ। और ये थोड़ी देर इधर घूमेंगे फिरेंगे और साथ में पौधों में पानी डालेंगे। और ये ड्यूटी पर हैं, अगर ये घर में रहते हैं तो इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती मेरी, लेकिन जब ये ड्यूटी पर रहते हैं तो मुझे सबको लेकर जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पौधे भी हैं। तो सब थोड़ी देर इसी बहाने वॉक हो जाती है, घूम लेते हैं और सारे पौधों में पानी भी डाल देते हैं। और पानी वगैरह पौधों में डालने के बाद बस दीपक जलाने का टाइम हो गया था, तो दीपू ने दीपक जला दिया है आज मंदिर में। उसके बाद बस हम लोग नीचे आएंगे। और कमेंट आया था कि आप फूलों के नाम बता दीजिए, कौन कौन से फूल लगा रखे हैं। तो मैं देखती हूँ किसी दिन आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा जिस दिन मैं फूलों के बारे में बताऊंगी, इतने सारे फूल हैं मेरे, तो वो और किसी दिन। और यहाँ पर आकर बस कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। और अक्सर मैं शाम के टाइम में लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, सुबह के टाइम में भी किसी किसी दिन लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना अच्छा होता है। तो कोशिश करिए कि लोहे की कढ़ाई में बनाइए, आयरन मिलेगा।
और यहाँ पर मैंने तेल डाला है और आज खाने में मैं आलू प्याज की भुजिया बना रही हूँ। आलू प्याज की भुजिया सिंपल, इसमें सिर्फ मिर्च का छौंक दिया है और कुछ भी नहीं डालूँगी। सरसों के तेल में हरी मिर्च डाली है और उसके बाद कटे थे आलू वो डाल दिए हैं और उसके बाद अब ये प्याज और आलू थोड़ी देर फ्राई करूँगी। हल्के से आलू जब फ्राई, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, प्याज तो तुरंत ही हो जाती, तो इसलिए पहले आलू को थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। और अक्सर मैं इसी तरह से ये सब्ज़ी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। और दोपहर की मेरी दाल बची हुई थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था क्या बनाऊँ, दाल चावल मेरे बचे थे, कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो बस इसीलिए मैंने कहा आलू प्याज की भुजिया बना लेती हूँ और दाल चावल रखा है, रोटी सेक लूँगी तो यही खाना हो जाएगा। तो आलू जब थोड़े से फ्राई कर लिए हैं उसके बाद इसमें नमक डाल दिया था और उसके बाद अब प्याज डाल दिया है। तो बस इसको डाल के थोड़ी देर के लिए ढकूँगी, फिर खोल के ही मतलब सब्जियों को पका लूँगी। और जब ये नई प्याज आती हैं इस सीज़न में ना, तब ये ज़्यादा भुजिया बनाती हूँ क्योंकि इस सीज़न में बहुत टेस्टी लगती है। और मुझे, बच्चों को, इनको सबको ये भुजिया पसंद है ना। इसमें कोई मसाले रहते हैं ना कुछ, सिर्फ हरी मिर्च का छौंक देके आलू प्याज की भुजिया फटाफट से देखिए तैयार हो गई है। और एक तरफ मैं आलू काट के डाल दूँगी, होती रहती है, तब तक प्याज भी कट जाते हैं और मेरा खाना भी तैयार हो गया। बच्चों को बुला दिया है और ये लोग पढ़ाई करने बैठे रहते हैं। शाम के टाइम में मेरा यही रूटीन है, खाना मैं अपना पूरा बना लूँगी, तब दीक्षा को आवाज़ लगाती हूँ, आती है और फिर खाना निकाल इन लोग सबको देती जाती है। लास्ट में मैं अपना खाना लेके चली जाती हूँ। तो सिंपल खाना है, आ जाइए आप लोग भी। और आटा लगाकर और सब्जी बनाकर फिर चली गई थी मैं मेहंदी धुलने के लिए। बाल वगैरह धुल के नहा के फिर आई हूँ, फिर रोटियां बनाई हूँ, फिर हम लोग का खाना हुआ है क्योंकि मेहंदी काफ़ी लेट लगाई थी तो 2-2.5 घंटे तो मेहंदी रखनी होती है। तब अब खाना खाने के बाद मैंने कंघी भी कर ली है और अब यहाँ पर राजमा भिगो रही हूँ और बच्चों को दूध देना है। तो ये मेरी सुबह की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करने का भी समय आ गया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय।